आज हम लोग करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 25 जिसमें बोला गया है कि फिगर शोज टू सिलेंडर्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 and I2 about their respective axis. Initially the cylinders rotate about their axis with angular speed omega 1 and omega 2 as shown in figure. The cylinders are moved closer to each other keeping the axis parallel. The cylinder first slips over each other at the contact, but the slipping finally ceases and due to friction between them. Find the angular speeds of the cylinders after the slipping ceases. तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों ने डायग्राम बना लिया है और इस डायग्राम से हम अब देखेंगे कि क्या इसमें जो है हम लोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो ये एक सिलेंडर जिसकी स्पीड ओमेगा 1 है, रेडियस R1 है और दूसरा जो है ओमेगा स्पीड से एंगुलर स्पीड से मूव कर रहा है। अच्छा, ये अपोजिट मूव कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे के नज़दीक लाए जा रहे हैं। ये सिलेंडर दोनों एक दूसरे के नज़दीक ऐसे करके लाए जाते हैं। जैसे ही टच करते हैं तो मान लीजिए ये ओमेगा 1 स्पीड से मूव कर रहा था और ये ओमेगा 2 से कर रहा था, और अब हम ये मान लें कि ओमेगा 1 की वैल्यू ओमेगा 2 से बड़ी है, यानी कि इसकी स्पीड ज़्यादा है। तो जैसे ही कांटेक्ट में आएंगे तो तुरंत जो है क्या करेंगे, स्लिप करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जो एंगुलर स्पीड है वो डिफरेंट है। तो ओमेगा 1 की स्पीड ज़्यादा है तो ये वाला जो दूसरा वाला ब्लॉक है, सिलेंडर है, ये इस पहले वाले की स्पीड को कम करेगा और पहला वाला दूसरे वाले की स्पीड को बढ़ाएगा क्योंकि इसकी पहले कम थी। तो जो ओमेगा 1 है उसकी स्पीड मान लीजिए अब घट करके ओमेगा 1 डैश हो जाती है और ओमेगा 2 की वेलोसिटी बढ़ करके ओमेगा 2 डैश हो जाती है। हमें यही दोनों एंगुलर स्पीड निकालनी है फाइनल। तो अब हम एनालाइज करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, जब इस पर टच करेंगे तो इनके बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होगा और वह फ्रिक्शन दोनों की स्पीड को चेंज करेगा। तो पहले वाले की स्पीड को डिक्रीज करेगा, इसमें एक ऐसा फ्रिक्शन क्रिएट होगा जो इसकी स्पीड को डिक्रीज करे, और इसमें फ्रिक्शन ऐसा क्रिएट होगा जो इसकी स्पीड को बढ़ाएगा, यानी उसी की डायरेक्शन में ये बढ़ाने की कोशिश करेगा। और दोनों के टच होने पर जो टचिंग पॉइंट है, जो टचिंग कॉमन पॉइंट है, आफ्टर सम टाइम, पहले तो नहीं लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि स्लिपिंग बंद हो जाएगी और उनकी वेलोसिटीज आपस में टेंजेंशियल वेलोसिटीज, ध्यान रखना, टेंजेंशियल स्पीड जो है उनकी वेलोसिटी इक्वल और मैग्नीट्यूड में भी इक्वल हो जाएंगी और स्पीड और ये डायरेक्शन में भी इक्वल हो जाएंगे। मतलब जैसे ये मान लीजिए दोनों है तो इस पॉइंट, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उसकी स्पीड दोनों की बराबर हो जाएगी, इस वाले की भी उस वाले की। तो मान लीजिए इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी v1 है तो ये क्या हो जाएगी, R1 ओमेगा 1 डैश चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये पोजीशन तब आएगी जब स्लिपिंग खत्म हो जाएगी। v2 क्या होगा, R2 और ओमेगा 2 डैश। ये इक्वेशन हमारे पास नंबर 1 आ गई। हालांकि अभी हमें और इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। तो अब ध्यान रहे, मैंने आपसे बोला कि इसकी स्पीड डिक्रीज होगी। तो किस वजह से डिक्रीज होगी? क्योंकि ये इसको कम करेगा, दूसरा वाला पहले वाले की स्पीड को कम करेगा। चूंकि एंगुलर वाइज जो है मूव कर रहे हैं तो एक एंगुलर इम्पल्स मिलेगा इसको, जिस वजह से इसकी स्पीड डाउन होगी। तो एंगुलर इम्पल्स का फार्मूला क्या हो जाएगा? वैसे तो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इम्पल्स का फार्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम। ध्यान रहे, इम्पल्स का फार्मूला हम स्टार्ट से पढ़े हैं 9th क्लास से। इम्पल्स का फार्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम इंटरवल, शॉर्ट टाइम के लिए। क्योंकि यहाँ फोर्स जो लग रहा है वो जो एंगल वाई, मतलब ये घुमाने वाला फोर्स लग रहा है, लीनियर फोर्स तो लग नहीं रहा है। तो घुमाने वाला फोर्स क्या होता है, टॉर्क होता है। और टॉर्क क्या होता है, F क्रॉस आर। टॉर्क क्या होता है, F क्रॉस आर। ये F क्रॉस R1 लिखा जाएगा फॉर डेल्टा टी टाइम के लिए, और इज इक्वल टू क्या होगा, यही हमारा एंगुलर इम्पल्स देगा एंगुलर मोमेंटम को। और एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, I1 और चेंज इन वेलोसिटी। तो भाई इसकी स्पीड जो है कम होगी तो ये वाली चीज कम होगी, तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आंसर आएगा। माइनस का मतलब ही यही कि इसकी स्पीड कम होगी। हमने लिखा है ज़्यादा, W1 आगे लिखा है, लेकिन ओवरऑल इसका आंसर क्या आएगा, माइनस। क्यों? क्योंकि स्पीड डिक्रीज कर रही है, इसलिए हमने यहाँ माइनस लगा दिया। दूसरा
दूसरे वाले बॉडी के लिए तो फर्स्ट सिलेंडर के लिए आएगा। इसी तरह सेकंड वाले सिलेंडर की फ्रिक्शन फोर्स F और इसका डिस्टेंस ये रेडियस R2 और दोनों के लिए टाइम वही रहेगा I2, बट अब इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। तो जाहिर सी बात है इसका जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, इसलिए हम प्लस लिखे हुए हैं। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड कर दें तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, -I1/R1 ω1 डैश माइनस ω1 और I2/I1 इज इक्वल टू ω2 डैश माइनस ω2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया हमने। अब ये इक्वेशन 2 आ गई। इक्वेशन 2 और 1 को सॉल्व करते हैं। तो अब सॉल्व करके देखिए क्या मिलेगा। तो अब हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे इस पर ध्यान देते हैं। तो देखिए यहाँ से ω2 हम निकालेंगे, यहाँ से ω2 डैश निकालेंगे। तो ω2 डैश क्या आएगा, R1 ω1 डैश बाई R2। अब क्या करें, हम इसकी वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू पुट करेंगे, ये माइनस नहीं है, ये तो एक लाइन थी यहाँ, ये माइनस नहीं, मैंने गलती से माइनस लिख दिया। तो W2 डैश की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। तो I2 और ये R2 है, बेसिकली I2/R2 था। I2 एक यहाँ पर I2, हाँ R2 है, ये मैंने गलती से यहाँ ये डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये जो है R2 हो जाएगा। मतलब इसको जब सॉल्व कर रहे होते तो ये I2/R2 हो जाएगा। तो I2/R2 और ω2 डैश की वैल्यू रख दिया R1 ω1 डैश बाई R2 माइनस ω2। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको हमने वैसे ही लिख दिया, ω1 डैश माइनस ω1। ठीक है। अच्छा, अब इस R2 डैश R2 को अंदर कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा, I2 R1 ω1 डैश अपॉन R2 का स्क्वायर माइनस I2 ω2 अपॉन R2। ठीक है, और यहाँ से हमको क्या मिलेगा, -I1 ω1 डैश अपॉन R1 और माइनस माइनस प्लस I1 ω1 अपॉन R1। अब क्या करें, ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ ले आएँ। इसके साथ चूँकि हमें ये वाली वैल्यू, हाँ इसको उधर ले जाते हैं और इसको इधर लेके आते हैं। देखिए I1 ω1 बाय R1 प्लस I2 ω2 बाई R2, और ये वैल्यू इधर आ जाएगी। तो I2 R1 ω1 डैश अपॉन R2 स्क्वायर माइनस का प्लस इधर हो जाएगा आने पर I1 ω1 डैश बाई R1। ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पर R1 R2 हमारा LCM हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, R1 R2 और यहाँ बन जाएगा I1 ω1 R2 प्लस I2 ω2 R1। ये लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में हम क्या करें, राइट साइड में हम LCM ले लेते हैं। क्या, R1 R2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ बन जाएगा I2 R1 का स्क्वायर ω1 का स्क्वायर, है ना। यहाँ बन जाएगा ω1 का स्क्वायर, हाँ ठीक है, ω1 का स्क्वायर, यहाँ ω1 का स्क्वायर नहीं होगा, ये तो ω1 ही था, हमने ये गलती से लिख दिया, ये गलत है। तो यहाँ पर R1 R2 हमने कॉमन ली, तो R2 R1 स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर कहीं नहीं है, मैंने ज़बरदस्ती स्क्वायर लिख दिया, कोई बात नहीं। R1 तो R1, हाँ अब R1 स्क्वायर हो जाएगा, अब R1 स्क्वायर, चूँकि यहाँ LCM नहीं ना, तो अब R1 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ ω1 स्क्वायर मैंने गलत लिख दिया था, प्लस, खैर चेंज कर दिया मैंने। और R2 गया तो यहाँ से R1 बचेगा, तो बन जाएगा हमारा I1 ω1 डैश और R2 स्क्वायर, ये राइट साइड में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा मैथमेटिकल है। अब यहाँ ω1 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, एक सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो क्या बचेगा, I2 R1 का स्क्वायर प्लस I1 R2 का स्क्वायर और डिवाइड बाई R1 R2 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर R1 R2 है तो कुछ हमारा यहाँ से कैंसल आउट होगा,
वो हम देखते हैं क्या कैंसल आउट होता है। देखो R2 की एक वैल्यू यहाँ से कट जाएगी, ठीक है। तो ओमेगा 1 निकालना है तो इधर ओमेगा 1 डैश, ओमेगा 1 नहीं ओमेगा 1 डैश चेंज वेलोसिटी निकालनी है, तो ये सब इधर आ जाएगा। तो ओमेगा 1 डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, I1 ओमेगा 1 R2 प्लस I2 ओमेगा 2 R1 और डिवाइड बाई, अच्छा R1 भी तो कैंसिल हो रहा है, हाँ R1 भी कैंसिल हो गया, R2 की एक वैल्यू कैंसिल हो गई, तो अब ये R2 इधर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये ऐसे मल्टीप्लाई फॉर्म में आ जाएगा, और बाकी की जो ये बचा हुआ है इधर आ जाएगा। तो I2 R1 स्क्वायर प्लस I1 R2 स्क्वायर, ये ओमेगा 1 डैश की वैल्यू आ गई। इसी तरह से सिमिलरली हम ओमेगा 2 डैश की वैल्यू पता कर सकते हैं, और वो भी जो है कितनी आएगी, वो भी आएगी I1 ओमेगा 1 R2 प्लस I2 ओमेगा 2 R1 और ब्रैकेट में R1 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, वही सेम I2 R1 का स्क्वायर प्लस I1 R2। अब ये हम सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट हमने आंसर लिख दिया। इस तरह से हम इसकी एंगुलर वेलोसिटीज चेंज वाली निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें।